Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 26. आज की वर्कशीट है बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. One passage has been given to us and then we need to give the answers of some questions. एक पैसेज दिया गया, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए, उनके हमें आंसर देने हैं. Let's begin as it is visible on your screen. Our subject English, worksheet 26. Date 3rd of September 2020. Here you need to write your name, आपका नाम लिखना है यहाँ पर, and here you need to write the name of your subject teacher or the class teacher, उनका नाम लिखना है. Chapter 1, A Triumph of Surgery से ये पैसेज लिया गया. Tricky, a small dog है, एक छोटा सा डॉग है, is pampered and overfed by his rich mistress. उसकी जो मालकिन है उसको बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो ज़्यादा खिला देती है. और ज़्यादा खाने से क्या होता है? He falls seriously ill. हम भी अगर ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा ही होता है. So he falls seriously ill. His mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. Dr. Harriet है वो हमें ये कहानी सुना रहे हैं कैसे डॉग का ट्रीटमेंट हुआ था. How does the dog recover? कैसे डॉग ठीक होता है? Let's find out. आज हम पढ़ने वाले हैं. Here, Mrs. Pamphray loved her pet dog Tricky so much that she usually overfed him. Mrs. Pamphray है, loved her pet dog Tricky so much, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, that she usually overfed him, उसे ज़्यादा खिला देती है. She also had been giving him things that he should not eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. और उसे ऐसी चीज़ें खिला देती है जो नहीं खानी चाहिए, उसके कारण वो सॉसेज मतलब कच्चे मांस का फूला हुआ जो टुकड़ा होता है उसकी तरीके से दिखने लगता है. आई ट्राई टू साउंड स्वेयर. हियर डॉक्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि आई ट्राई टू साउंड स्वेयर, थोड़ा सा शक्ति से बोलने का प्रयास करता हूँ. नाउ रियली मीन दिस? इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो बीमार होने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. थोड़ा सा शक्ति बरतिए, एक स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो कीजिए. मिसिस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को मलती है. ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road. She set off head down and along the road as if determined to put the new regime into practice. वो बैठ जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो पक्का इस बार तो उस डाइट को फॉलो करवाएगी. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphray. लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तभी मिसेस पेम्फ्रे हैं, उनकी कॉल आती है, उनसे बात होती है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में कॉल आ जाती है. एक्सपेक्टेड मीन्स द डॉक्टर न्यू दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो दैट डाइट, कि उस डाइट को वो फॉलो नहीं करने वाली है. मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मतलब शी वॉज वरीड, एक्सट्रीमली वरीड, बहुत चिंतित होती है. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो फेवरेट डिशेज है उसको भी नहीं खा रहा. एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसके अलावा वो वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पेंटिंग, वो हाँपता रहता है, लेटा रहता है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. कौन, किसने बना लिए थे एडवांस में प्लान? डॉक्टर हैरियट ने, पहले से ही पता था. I suggested that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. उसने पहले से ही सोच रखा था. और उन्होंने पेम्फ्रे से कहते हैं, मिसेस पेम्फ्रे से क्या कहते हैं, किसको फोर्टनाइट होता 15 डेज़, किसको 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा अंडर माई ऑब्जर्वेशन. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड. स्वोन्ड होता है लगभग बेहोश हो जाना. सी द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वोन बट आई टुक ए फर्म लाइन. लेकिन डॉक्टर हैरियट था, उसने पहले ही पक्का ही सोच रखा था. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज दैट द ओनली वे टू सेव हिम. उसको बचाने का यही एक तरीका था. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले.
और वो बिना किसी डिले के उन्हें साथ ले जाना चाहता था। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलते हैं और जो छोटा डॉग था वो ब्लैंकेट में था, कंबल में था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, ड्राइव करना शुरू करता किसके साथ, ट्रिकी के साथ। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। और जब जैसे ही मूव करना शुरू करते हैं, वो चलना शुरू करते हैं, मिसेस पेम्फ्रे डिस्पेयरिंग क्राई, दुखी होकर के रोने लगती है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। शीशे में वो देखते हैं, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, घर में जो भी थे, ऑल द सर्वेंट्स, मिसेस पेम्फ्रे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और रास्ते में सीट के ऊपर बैठे हुए वो उस पैथेटिक डेनियल लिटिल एनिमल्स यानी ट्रिकी की तरफ देखते हैं, एंड दैट वॉज गैस्पिंग, हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। जैसे ही पेटेड द हेड, जैसे ही सर को थपथपाता है, ब्रेव एफर्ट, कोशिश करता है ट्रिकी, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, एंड डॉक्टर हैरियट said, poor old lad to Tricky, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। कि I know that you are seriously ill, but मुझे पता है आपका इलाज क्या होगा। So that's all about the passage। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, as it is given, our first question is there on your screen। Why did the speaker try to sound swear? इतना जोर से कड़ा होकर के क्यों बोलता है, गुस्से में क्यों बोलता है? The speaker tried to sound swear to make Mrs. Pemfrey take his advice seriously and act on it। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि मिसेस पेम्फ्रे उनको सीरियसली ले, उनकी एडवाइस को, उसे फॉलो करें। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, फॉर whom was the advice given and why? The advice was given for Tricky and because he was unwell and the speaker wanted him to a strict diet। स्पीकर का मतलब जो यहाँ में कहानी बता रहा है, वो चाहता था कि इसकी डाइट फॉलो हो, तो ट्रिकी के लिए ये एडवाइस दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद whom? द स्पीकर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, किसके साथ, विद ट्रिकी। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, एज इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन, वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स? सब रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। वाई? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज बींग हॉस्पिटलाइज्ड। एज ही वॉज इल, एवरीबडी वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ। बिकॉज ट्रिकी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और सभी वरीड थे उसके हेल्थ को लेकर के, दैट्स वाई एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। फिफ्थ वन इज देयर, टू whom एंड वाई डज द स्पीकर सेड पुअर लैड? पुअर ओल्ड लैड किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? द स्पीकर एड्रेसेस Tricky as poor old lad because he is unwell and listless, क्योंकि वो बहुत बीमार और काफ़ी वीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट क्यूर डिड द स्पीकर नो? लास्ट लाइन वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसका इलाज क्या है। द स्पीकर न्यू दैट द क्यूर ऑफ ट्रिकीज इलनेस इज टू पुट हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। उन्हें पता था कि एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी, कि इतना ही खाना है, वही इसका इलाज है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, हमें कुछ शब्द हैं उनके अर्थ ढूंढने हैं। सीरियस, सीरियस के लिए जो वर्ड मीनिंग रहेगा जो इस पैसेज में यूज़ किया है, दैट इज स्वेयर। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, दैट इज रेजाइन। नेक्स्ट वन, फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, बेहोश हो जाना इमोशंस के कारण, दैट इज सूंड। एक्सट्रीमली वरीड, डिस्ट्रोट। अ पीरियड ऑफ 2 weeks, दैट इज नोन एज फोर्टनाइट। 8th क्वेश्चन इज देयर, What is the opposite of? हार्डन का ऑपोजिट होता है सॉफ्टेंड, एंड चीयरफुल का ऑपोजिट है, दैट इज द डिस्पेयरिंग। दैट्स ऑल इन दिस इजी वर्कशीट। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।